गोल्ड खरीदने में कोई फायदा नहीं है। गोल्ड खरीदना बेवकूफ़ी है। गोल्ड खरीदने से जो है हमेशा नुकसान होता है। गोल्ड खरीदने वक़्त जो है हम लोगों को सुनार लूटते हैं। गोल्ड खरीदने से जो है हम लोगों को जो है कुछ भी फायदा नहीं होता है। गोल्ड सेल करते वक़्त हमेशा जो है नुकसान होता है। कुछ ऐसे ही कमेंट्स दोस्तों जब मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ तो उसके नीचे मुझे दिखाई पड़ते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि गोल्ड खरीदना क्या बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और हम लोग समझने वाले हैं कि क्या सच में गोल्ड खरीदना बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों आए दिन हम लोगों को ये सुनने के लिए मिलता है कि हमारा जो यूपीआई है ये दुनिया भर में जो है प्रचलित हो रहा है। जैसा कि हम लोगों ने अभी भी एक खबर सुनी कि फ्रांस ने जो है हमारे यूपीआई को एक्सेप्ट किया हुआ है। उसके बाद में यूएई के साथ में हम लोगों का समझौता हुआ है कि हम लोग जो है इंडियन रुपीज और जो यूएई का दिरहम है उसमें व्यापार करेंगे और उसमें जो है यूपीआई का भी हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी डील थी जो कि हम लोगों को सुनने के लिए मिली। तो दोस्तों हम लोगों को हमेशा से ये बताया जा रहा है कि इंडियन रुपीज धीरे धीरे जो है मजबूत होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर इंडियन रुपीज इतना मजबूत हो रहा है तो आपके पास कितना है, क्योंकि दोस्तों आप लोग आज की डेट में जो डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं वो डिजिटल पेमेंट्स ओनली आप क्या करते हैं, आप काम करते हैं किसी के लिए 10 घंटे 12 घंटे या फिर आप खुद का कुछ काम करते हैं तो आप जो है लोगों से यूपीआई में पेमेंट लेते हैं। यूपीआई में पेमेंट जो आपके पास आता है वो बैंक में जमा हो जाता है। बैंक जो है वो पेमेंट आपका सिर्फ आपको लेजर पे शो करता है, यानी कि मोबाइल पे शो करता है। उसके बाद में आप उस पेमेंट को जो है खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या एक्चुअल में आपके पास में पैसे है? नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको आगे समझाता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ। तो इसी चैनल पे मैंने तकरीबन 3 या 4 महीने पहले एक वीडियो डाला था कि जो 2000 की नोट है वो बंद हो सकती है, ये नोटबंदी 2.0 होगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि 2000 के नोट धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों 500 के भी जो नोट है उसके डुप्लीकेसी के चांसेस जो है 2000 की नोटों से ज्यादा है। तो मुझे अभी भी ये लगता है कि अभी जो है 500 के नोट भी बंद हो सकते हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा ये मानना है फिलहाल के लिए कि 500 के नोट भी बंद हो सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों क्या होगा? उसके बाद में दोस्तों आप लोग जो पैसे यूज करेंगे वो होंगे डिजिटल मनी। अब डिजिटल मनी मतलब क्या कि अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप बैंक में जाएंगे, बैंक में जाके आप फॉर्म भरेंगे कि मुझे इतने पैसे विड्रॉल करने हैं, फिर आप कैशियर के पास जाएंगे। कैशियर जो है आपको फिजिकली मनी नहीं देगा, आप लोगों को जो है वो डिजिटल मनी देगा, जो कि आपके पास एक ऐप होगी उसमें आएगा। तो ये डिजिटल मनी ही आपके पास में आएगा और ये यूज होगा। तो दोस्तों आप लोग पहले फिएट मनी यूज किया करते थे, यानी कि वो पैसा जो कागज में है जिसकी वैल्यू तो है लेकिन उसके बैकअप में कुछ नहीं है। उसके पहले दोस्तों गोल्ड बैकअप मनी हुआ करता था, यानी कि पैसा पैसा होता था लेकिन उसके बैकअप में गोल्ड भी रखा हुआ होता था। लेकिन दोस्तों अब गोल्ड बैकअप मनी भी चले गए हैं मार्केट से और फिएट मनी भी जाने की तैयारी कर रहा है। फिर आपके पास बचेगा डिजिटल मनी। अब ये जो डिजिटल मनी होगा आप इसको एज अ सेविंग मानते हैं कि आपके पास में ये पैसा है, ये सिर्फ डिजिटली दोस्तों आपके पास में है और दुनिया का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो दोस्तों अगर गोल्ड आप अपने पास में खरीद के रखते हो तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि आप जो है गोल्ड को अपने पास में रख के फिजिकल पैसे अपने पास में रख रहे हो। क्योंकि एक्चुअल में वर्थी चीज क्या है, जिसकी वर्थ है, जो चीज हमेशा रहेगी और उसकी वैल्यू भी हमेशा बनी रहेगी, वो है गोल्ड, सिल्वर या फिर प्रेशियस मेटल। हो सकता है प्लेटिनम भी हो, लेकिन प्लेटिनम उतना प्रचलन में नहीं है। प्लेटिनम में जो है लिक्विडिटी नहीं है। सिल्वर भी प्रचलन में है लेकिन उसमें लिक्विडिटी बहुत है। लेकिन गोल्ड जो है वो प्रचलन में भी है, उसमें लिक्विडिटी भी है और आपको जब चाहे तब वो जो है पैसे, यानी कि जब जरूरत पड़े आपको तब दे के जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपके पास मान के चलिए कोई एसेट है। एसेट मतलब मान के चलिए आपके पास एक फ्लैट है जिसकी कीमत है 12 लाख रुपए। अब वो 12 लाख रुपए की कीमत का आपके पास में फ्लैट है, आप उसमें रहते हो, लेकिन वो 12 लाख रुपीज आपके हाथ में नहीं है। जब आप उसको सोल्ड करने के लिए जाएंगे तब वो 12 लाख रुपए आपके हाथ में आएंगे, यानी कि एक्चुअल में 12 लाख रुपए आपके हाथ में नहीं है, आपके पास उतने का एसेट है। लेकिन अगर आपके पास में गोल्ड है जिसकी कीमत 12 लाख रुपए है तो वो एसेट जो है वो आपके हाथ में है, वो कहीं नहीं जाने वाला है जब तक कि आप हो। आप जब चाहे तब उसको 10 मिनट में, 20 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा एक दिन में, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में उसको लिक्विडेट करके अपने पास में पैसे रख सकते हो, मंगवा सकते हो।
या फिर हासिल कर सकते हो, लेकिन ऐसा गोल्ड के अलावा किसी भी चीज में नहीं। इसके बाद में दोस्तों मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या सच में आपके पास में पैसे हैं। अब कुछ लोग तर्क क्या देते हैं कि पैसा तो पैसा है, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे फिएट हो, चाहे गोल्ड बैकअप हो, लेकिन दोस्तों पैसा पैसा है, लेकिन एक्चुअल रियल पैसा जो है गोल्ड ही है। जो गोल्ड ही है आप लोगों को जो है इन्फ्लेशन से बचा सकता है, यानी कि महंगाई से बचा सकता है, और भी बहुत सारी चीजों से बचा सकता है। मैंने इसके ऊपर 250 के करीब जो है वीडियो इसी चैनल पे जो है अपलोड करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गोल्ड खरीदना कोई बेवकूफी नहीं है। अब लोग कंपेयर क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि गोल्ड खरीद के जो है हमको फायदा होगा। अब वो किस चीज में फायदा देखते हैं, ज्वेलरी में। वो इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड नहीं खरीदते, पहले वो जो है ज्वेलरी खरीदेंगे, ज्वेलरी में डिजाइन देखेंगे, डिजाइन में फिर मेकिंग चार्जेस पे करेंगे, उसके बाद में जीएसटी पे करेंगे, उसके बाद में उस गोल्ड को खरीदेंगे। फिर उस गोल्ड को खरीदने के बाद में 2 साल बाद में या तो टूट फूट गया इसके नाम पे, या तो ज्वेलरी का फैशन ओल्ड हो गया उसके नाम पे, उसको एक्सचेंज करेंगे और कहेंगे कि गोल्ड की ज्वेलरी में कोई फायदा नहीं है, या फिर गोल्ड बाई करने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। सिस्टमैटिक अगर आप गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों को कभी भी लॉस नहीं होगा। और लॉस क्यों नहीं होगा ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।